हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए फिर अपनी क्लास पर चलते हैं। और हम इस समय एलसीएम और एचसीएफ को बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हैं। और आप अपना रिवीजन बरकरार रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपसे स्लिप होए तो फिर समझ में आने वाले हैं नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट यदि समझ में नहीं आ रहे हो तो अपना धैर्य ना खोएं, कंटिन्यूटी बरकरार बनाए रखें, क्योंकि बेसिक से मैं करा सकता हूँ, बहुत लंबा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, कुछ बताऊँगा भी आपको कि बेसिक कितना बेकार लेंथी है, जो कंपटीशन में हमारा टाइम और सब कुछ ख़राब कर देगा। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारे कहाँ तक हो चुके हैं भाई? क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ये कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 6 तक हम कर चुके हैं। अब 6 से आगे अपनी शुरुआत करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आपको मज़ा भी आ रहा होगा और जिनकी समझ में थोड़ा नहीं आ रहे होंगे वो थोड़ा कंफ्यूज भी होंगे कि इसलिए मैं आपको मैथ से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं अपने क्वेश्चन आपको पढ़ाता तो आपकी एक बार ये लगता कि क्वेश्चन आप बना के लाए हो और इतनी जल्दी आंसर तभी दे पा रहे हो। तो इसलिए मैंने मैथ उठाया है। ये मैथ के ही क्वेश्चन हैं और मैथ के ही ऑप्शन हैं और कॉन्सेप्ट मेरे अपने हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। 7 में कुछ है नहीं। 7 में कहा है कि कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं। मैं बस चीज़ आपको समझाऊंगा। सहअभाज्य नोट कर लेना। सहअभाज्य, अभाज्य, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याएं जो होती हैं दो, उनमें ये चीज़ होती है कि दोनों में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2 और 3 ये को प्राइम नंबर, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जिनका HCF 1 हो, मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, उसमें एक तो कॉमन नहीं आता, समझ गए? HCF 1 हो, समझ गए? या तो ये कहेंगे कि जिसका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर होती हैं सहअभाज्य संख्याएं, या ये कहेंगे हम देसी तरीके से कि जिन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता वो सहअभाज्य संख्या। जैसे 2 और मैं 4 लिख दूँ तो ये नहीं है, क्योंकि इनमें 2 कॉमन है। क्योंकि इसे 4 को हम 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये नहीं है। क्लियर सी बात है। तो ऑप्शन की तरफ हम देखते हैं। पहला है 21 35, तो 21 में ये 21 और 35 ये है, तो इसमें 7 कॉमन है, यहाँ भी 7 है। इसे ऐसे तो लिखेंगे 7 गुणा 3, और इसे ऐसे लिखेंगे 7 गुणा 5, तो 7 कॉमन है दोनों में। तो इसका HCF क्या है? 7। लेकिन हमें तो चाहिए ना जिनमें दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो पहला ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। दूसरा 16 62 है, दोनों में 2 कॉमन है। तीसरा ऑप्शन 23 92 है, दोनों में 23 कॉमन है। और चौथा ऑप्शन मेरे पास 18 25, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF 1 है। तो इसका मतलब दोनों को प्राइम नंबर हैं, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। जिन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता, कोई भी हम कॉमन नहीं ले सकते, कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनका हमें HCF बताना है, मतलब में से। क्वेश्चन नंबर 8 में जो भिन्न हमें दे रखी है इसका में से बताना है। जैसे कि 7/9 है, 14/15 है, और मेरे पास 7/10 है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब इस टाइप की आपको भिन्न दे, उसकी 2 चीज़ आपसे पूछेगा, एक तो HCF या LCM। ये 2 चीज़ पूछ रहा है जैसे आपका। अब इसमें तो HCF पूछा है, लेकिन मैं एक एडवांस वर्जन आपको बता के चल रहा हूँ कि इनमें LCM भी पूछ लेता है। तो दोनों ही चीज़ मैं आपको यहीं क्लियर करा देता हूँ इसी सवाल से, LCM भी और HCF भी।
जब HCF पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालेंगे। ठीक, एक तो ये चीज़ नोट कर लेना। और जब LCM पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का हम LCM निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे। क्लियर सी बात है, ये नोट कर लेना। अब देखो हमसे क्या पूछा है, HCF पूछा है। HCF पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे, मतलब में से निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्याओं में 7, 14 और 7, 7, 14 और 7, इनमें क्या कॉमन है भाई? कॉमन 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 गुणा 2 और यहाँ भी 7। तो कॉमन क्या है? कॉमन ही तो HCF होता है। तो कॉमन क्या है? 7। ऊपर तो आ गया 7। नीचे की संख्याओं का LCM निकालना है। देखो LCM कैसे निकालते हैं। नीचे की संख्या 9 है, 15 है और 10 है। इनका LCM देखो, मैं थोड़ा बेसिक आपको खोल के चीज़ें समझा रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट एकदम लिख ही दूंगा। इन संख्याओं को जैसे बड़ी दे रखी हैं, इनको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जैसे ये 9 है, चलो इसके तो प्राइम फैक्टर भी 3 का स्क्वायर होंगे, इसको 5 गुणा 3 होंगे प्राइम फैक्टर में, और इसके 5 गुणा 2 होंगे। तो इसका LCM कैसे निकालेंगे कि जो 9 ले लिया, सबसे बड़ी ले ली मैंने, तो यहाँ से अपने आप ख़त्म हो जाएगा, यहाँ है ही नहीं। ठीक है, वो HCF होता है कि मैं सब में से कॉमन लूँगा, लेकिन यहाँ हमें प्राइम फैक्टर का सबसे बड़ा लेना। जैसे 9 है, 3 ले लिया, मतलब यहाँ 9 है तो मैंने यही ले लिया 9, और जो बाकी के 3 9 हैं कहीं भी वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, इसके सामने इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये 9 ले लिया, बचा क्या? 5। मैंने 5 ले लिया, यहाँ से 5 ख़त्म, यहाँ से भी ख़त्म, फिर बचा 2, ये आ गया 9 पन्ना 45, दूनी 90, 90 LCM आ गया। ठीक है, LCM हमें लेना है। ये LCM सही से समझ लेना है। ये टाइम एंड वर्क, समय और कार्य वाले जो प्रश्न हैं, पाइप एंड टंकी वाले प्रश्न हैं, उनमें काम आएगा। देखो 9/10 और भैया 12/25, और अगला है 18/35, 18/35। देखो फास्ट बताऊंगा मैं इसका एकदम, और 21/40। क्लियर? अब मुझे इसका में से निकालना है, मतलब HCF। में से क्या है? ऊपर की संख्याओं का में से और नीचे की संख्याओं का ले से। जो पूछा है वो ऊपर का निकालना होता है हमें। LCM पूछता तो ऊपर की संख्याओं का LCM निकालते हैं और नीचे की संख्याओं का में से। तो देखो ऊपर का हमें में से निकालना है, तो में से का मतलब है ऊपर जो भी चीज़ कॉमन है वो हमें लेनी है। तो अब मुझे दिख रही है कि भाई यहाँ 9 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इन सब में कॉमन क्या है? सिर्फ 3 कॉमन है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, और कुछ कॉमन नहीं है। क्योंकि देखो यदि हम बेसिक खोलना चाहें तो ये 7 गुणा 3 है, ये 9 गुणा 2 है, और ये 4 गुणा 3 है, और ये 9 है ही। तो क्या कॉमन है सब में? सिर्फ 3। वो हमें पहली ही बार में देखने में पता चल जाती है कि क्या कॉमन है, और बाकी कुछ हमें गड़बड़ भी थोड़ी बहुत रहती है। तो ऑप्शन देख के हमें एक बार नज़र ऑप्शनों पे ज़रूर डाल लें, ऑप्शनों से क्लियर हो जाती है। ठीक है, मेरे पास 2 ही ऑप्शन हैं जिनमें 3 ऊपर है। ठीक है, तो मुझे क्लियर सी पता चल गई कि एक ऑप्शन मेरा 3/5 है। हमें आंसर देने हैं फटाफट। ठीक है, हमें वहाँ टीचर बनने नहीं जाना। देखो 252/5 और 3/20 और 2863/700। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हम ऑप्शनों को देखते भी नहीं है नीचे, और सीधा आंसर का जो है क्वेश्चन का आंसर निकालने लग जाते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन दिया, हमारे आंसर ये है। तो हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन देखें, एक बार नज़र ऑप्शनों पे भी डाल लें। तो मुझे पता चल गया कि इसका HCF ऊपर वाली संख्याओं का 3 आएगा। तो हम देखते कहेंगे ये नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर, इन 2 में से है।
और पता है मुझे कि एलसीएम इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब इनका लेंगे तो 5 तो कभी आएगा ही नहीं। ये मेरा आंसर हो गया। 5 कैसे आ जाएगा भाई? एलसीएम हमेशा बड़ी वैल्यू निकल के आती है, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो? देखो बेसिक तरीके से एलसीएम, देखो आंसर तो मैंने बता दिया। ये आंसर निकालेंगे कैसे एलसीएम? देखो एचसीएफ तो पता ही है, निकालेंगे कैसे इसका। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाते हैं हम बिल्कुल इनका एलसीएम निकालने के लिए। तो इसे कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 2, इसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और इसे लिखेंगे 5 गुणा 7, और इसे लिखेंगे 5 गुणा 8। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी चीज़ देखो, कॉमन के मतलब ये है कि जैसे मैंने उठा लिया इससे 5 का स्क्वायर 25, तो अब यहाँ से 5 की मतलब कोई रहेगा नहीं, ये 5 ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ये भी 5 ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, और ये भी 5 ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? अब उठा लेते हैं 8 को, ये 8 ले लिया मैंने, 8 ये ले लिया, तो यहाँ से 2 ख़त्म हो जाएगा अपने आप, और कुछ है ही नहीं हमारे पास, और ये 7 सारे आ गए नंबर। ये मेरे पास एलसीएम 25 8 200 1400 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 54 78। 26 54 78 और भैया 182। इसका हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, और ऑप्शन है मेरे पास 24 57 24 57 49 14, और अगला है 819, और इस नेक्स्ट है 98 28। देखो एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे मेन चीज़ें इनके फैक्टर करो, उनमें से जो चीज़ें छांटो और निकालो एलसीएम। लेकिन इतना समय ना आपके पास होगा और ना ही उसमें कर पाओगे तुम इतने समय में। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसे? मुझे पता है कि इनमें से चीज़ें छँटने के बाद ही ये आंसर आए होंगे चारों। तो मैं देख पा रहा हूँ कि सारी संख्याएँ हैं, सम है, और ये 2 से कटने वाली हैं। तो इनके जो एलसीएम है वो भी 2 से डिविजिबल 100% होगा, क्योंकि सारी संख्या सम देख पा रहा हूँ मैं। 26 54 ये इसमें 2 सभी में कॉमन है, तो 2 ज़रूर आएगा मेरा एलसीएम में। तो ये आंसर ख़त्म और ये आंसर ख़त्म मेरे पास। या तो आंसर ये है या ये है। ठीक है, तो दरअसल आप कहोगे कि इसीलिए मैंने मैथ पढ़ा है क्योंकि ऑप्शन ना मेरे हैं, ऐसे ही एग्ज़ाम में धरे मिलेंगे आपको हर चीज़ें। आप चाहो तो किसी का एग्ज़ाम भी हो तो मैं उसे भी अपने कॉन्सेप्ट से ऐसे ही हल करूँगा। ठीक है, तो ना तो आंसर ये है और ना ही आंसर ये है, तो आंसर या तो ये है या ये है। चलो जी, अब हम कैसे पता करें कि आंसर दोनों में से कौन सा है? इसके लास्ट डिजिट 28 है और इसका लास्ट डिजिट 14 है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें 4 हमारे पास आएगा ही नहीं। तो ये आंसर ख़त्म और आंसर मेरा ये। आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो, कंफ्यूज ना हो कि मैं कैसे बता रहा हूँ इन सब के आंसर। आप भी ऐसे ही आंसर बताओगे सबके। आप कॉन्सेप्टों को समझो। ठीक है, बेसिक क्या है? देखो बेसिक ये होता है, हम क्या कर पाएंगे भाई उसमें। 1 डे एग्ज़ाम और ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब ही ये होता है, लेकिन हम कभी इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि हमें ऐसे भी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, हम कैसे करेंगे इसे? जो नॉर्मल बच्चे होंगे और टीचर भी जो पढ़ाते हैं कि इसे भाई 13 गुणा 2 लिख लो। चलो जी गुरुजी, इसे भैया 9 गुणा 2 गुणा 3 लिख लो। ठीक गुरुजी, इसे गुणा 13 2 गुणा 3 लिख लो। ठीक गुरुजी, ऐसे ही इसे लिख लो। फिर इनमें से कॉमन छांटो। जब मेरा उत्तर ये लेकर के आएगा तो कितना टाइम वेस्ट होगा हमारे पास? बहुत ज़्यादा। हम कैसे करेंगे? हमने देखा, आप कहोगे कि आपको सब मिल गई। अरे हमें कुछ भी मिले, हम आंसर फिर भी बताएंगे। ठीक है,
मैंने देखा, क्योंकि मैं इसलिए ही मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट अपने पढ़ा देता आपको, लेकिन समस्या यही होती कि आप कहते कि आप क्वेश्चन खुद बना के लाए हो और खुद ही आंसर सेट करके लाए हो, इसलिए मैंने मैथ उठाया। आप कोई सा मैथ कहोगे मैं वही मैथ पढ़ाऊँगा और कॉन्सेप्ट मेरे यही रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो मैंने देखा कि सभी संख्या सम हैं, सभी संख्या 2 से कट रही हैं, तो मेरा जो एलसीएम होगा वो 2 से कटेगा। तो देखो ये चीज़ एग्जामिनर हमारा एग्ज़ाम इसीलिए लेता है कि हम देख पा, ये चेक करता है कि ये किस टाइप से काम करने का वो है, ठीक है, कैसे काम करेगा डिपार्टमेंट में आके। तो एग्जामिनर का मतलब ये होता है स्मार्ट वर्क करेगा या गधों वाला ही काम करेगा। तो वही चीज़ हमने क्या देखा कि सम है ना, तो ये आंसर 50%। तो हम एक बार क्वेश्चन से आंख मिला लें, सिर्फ आंखें मिला लें, 50% तो उत्तर हम तुरंत दे देते हैं कि मैंने देखा कि सभी सम हैं, तो ना तो आंसर ये ना ये, या तो ये है या है। मैंने देखा इसके लास्ट में 28 है और इसके लास्ट में 14 है, तो मैं समझ पाया कि ये 4 से डिविजिबल है और ये 2 से डिविजिबल। तो 4 तो इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है। 4 से डिविजिबल तब होती है जब सभी संख्याएं 4 से हमारी कटती। 4 इसमें जब ही तो कॉमन आता भाई। एलसीएम का मतलब ही तो है सब में से छांट छूट के लाओ। 4 तो कहीं है ही नहीं इसमें, 4 से तो कोई सी नंबर कट ही ना रही। जब 4 किसी भी नंबर में नहीं है 4, तो 4 हमारा कहाँ से आ जाएगा? कहीं आसमान से थोड़ी टपक जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझो, 4 किसी भी संख्या के अंदर नहीं मिलेगा तुम्हें, किसी भी संख्या, ना इसमें 4 ना इसमें 4 ना इसमें 4 ना, तो 4 कहाँ से आ जाएगा? इसमें कहाँ से आ गया 4? तो नहीं है ना आंसर, ये आंसर है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 11 है। बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है बेसिक नहीं बता रहा लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हैं आप पढ़ते रहना, एक दिन ज़रूर आप बिल्कुल बगैर पेन और कॉपी के सारे सवाल ऐसे ही करोगे, ठीक है। 148 और 185 का एलसीएम, 148 और 185 का एलसीएम लेना है, ठीक है। छोटी संख्या दोनों, और 680 है और 740 है और 3700 है और 2960 है। 3700 है और 2960। देखो बहुत छोटी संख्या है, इनका हम वैसे भी निकाल देंगे और ऐसे भी निकाल लेंगे, जैसे कहोगे ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। देखो ये क्या है, मैं देख पा, देखो पहली बात मुझे नहीं पता है कैसे टूटेगी, लेकिन मुझे इतनी ज़रूर पता है कि 4 से या 2 से नहीं डिविजिबल हो जाएगी। 4 तिया 12 और 2 4 7 28, ये 37 गुणा 4, और ये 5 तिया 15 और 5 7 35, ठीक है। 37 दोनों में कॉमन है और 5 चौक 20, 37 गुणा 20 मतलब 37 गुणा 10 कितना, 7400, 740। क्लियर आंसर, ठीक है। उससे पहले इसी से हमने जल्दी निकाल दिया, ठीक है। तो हम किसी भी तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट पे और किसी भी क्वेश्चन पे ये नहीं कहते कि हम एक ही लकीर के फ़कीर बन के चलेंगे। जैसा क्वेश्चन होगा ऐसा हम उस पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऐसी स्ट्रेटजी लगाएंगे, ना ही कोई रटने वाली ट्रिक होगी, ठीक है। तो देखो उससे पहले हमने ऐसे ही निकाल दिया। और क्वेश्चन है मेरे पास 12 मौखिक क्वेश्चन है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। देखो 2 की पावर 3 गुणा 3, 5 का स्क्वायर गुणा 7, एक ये है। दूसरा है मेरे पास 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7 का स्क्वायर गुणा 11। नेक्स्ट है 2 गुणा 3 की 3 और 5 की पावर 4। इसका एलसीएम निकालना है मुझे। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
किसी भी सबसे बड़ी, जैसे 2 है तो मैंने 2 की पावर 4 ले ली, तो यहाँ 2 की पावर 3 का मतलब ख़त्म और यहाँ 2 का मतलब ख़त्म। तो क्या आ गया, 2 की पावर 4 सबसे बड़ी चीज़ को हम लेते हैं। फिर मैं 3 की तरफ गया तो मैंने 3 की पावर 3 ले ली। HCF में सब में से जो कॉमन होता है वो लेते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं, और जो बाकी छोटी होती हैं सबके अंदर वो उनका मतलब ख़त्म हो जाता है। इसका यहाँ कोई मतलब रहा, ये इसका भी यहाँ कोई मतलब नहीं रहा। और 5 की पावर 4 ले ली मैंने, ये 3 की पावर 3 लेने के बाद 5 की पावर 4 ले ली, तो इसका यहाँ मतलब ख़त्म और इसका यहाँ मतलब ख़त्म, कोई वैल्यू नहीं है। फिर मैंने 7 की पावर 2 ले ली, यहाँ इसका मतलब ख़त्म और यहाँ इसका मतलब ख़त्म, इधर है ही नहीं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो बच जाए उसे फिर ले लो। ये आंसर आ गया मेरा। क्लियर? ठीक है। फिर है 13वां क्वेश्चन। 13वें में भी LCM निकाला, जो मैं पहले एडवांस में आपको बता गया। 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 4 की पावर 7 और 9 की पावर 13 है LCM। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का LCM और नीचे वाली संख्याओं का HCF। देखो मेरे पास ऑप्शन है 36, 1/36, 1365 और 555, नहीं हाँ यही है। तो एक चीज़ देखो, ऑप्शन क्या है मेरे पास, 36, 1/36, 1/1365 और 12/455, 12 ये है। मुझे इसका आंसर देना, ये सवाल आया पेपर के अंदर, ये मेरे ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो मैंने क्या LCM पूछा है, तो मुझे पता है कि जब LCM पूछता है तो ऊपर की संख्याओं का LCM और नीचे की संख्याओं का HCF। क्लियर सी बात है? तो इनमें HCF क्या है, 3, 5, 7, 13, इनमें तो कुछ कॉमन मुझे दिखा ही नहीं था। जब कुछ भी HCF नहीं है तो एक होता है, तो इन सब में तो HCF है। ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी, एक तो सिर्फ यही है ना आंसर। ऐसे ही 14वां प्रश्न है, ऊपर की संख्याओं का LCM, नीचे की संख्याओं का HCF। ऑप्शन में देख पा रहा हूँ 3, 9, 6, 27। तो नीचे की जो 14वां प्रश्न है, नीचे की जो संख्या हैं उनमें HCF क्या है, सिर्फ 3। तो ऑप्शन मेरा C आंसर हो गया। ठीक है, इतनी देर लगेगी मौखिक तुरंत। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। और अपनी तैयारी करते रहिए और रिवीजन का विशेष ध्यान दीजिए। रिवीजन को किसी भी तरीके से बिल्कुल भी मिस मत करिए। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए सभी को राम राम।